वेलकम बच्चों, वेलकम टू एडुलर पॉइंट। तो स्टार्ट करें वर्कशीट नंबर 52 साइंस क्लास 10। बेटा ये जो वर्कशीट है, अगर आप इसको हम बिल्कुल इजी वे में समझो, इससे पीछे वाली वर्कशीट से रिलेट करते हुए मैं आपको बताती हूँ। काफी अगर आप लाइनें देखेंगे तो आपको लगेगा काफी कितनी ज्यादा मतलब है जो समझ नहीं आ रही, लेकिन इसका मीनिंग समझेंगे तो बड़े आराम से समझ में आएगा। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन टॉपिक है हमारा, ठीक है, कि हम जो है धीरे धीरे जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रेड्स हैं पेरेंट्स से उनके नेक्स्ट जनरेशन को जाता है और फिर धीरे धीरे कुछ ना कुछ चेंज होता है और वो चेंज कहलाता है एवोल्यूशन, है ना। अगर हम सोचें कि आज से कई हजारों साल पहले अगर देखें तब के ह्यूमन को देखें और आज के ह्यूमन को देखें तो काफी चेंज आएगा। या अगर हम देखें किसी प्राणी में कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें धीरे धीरे लाखों साल में चेंज आता है, तो एक ऐसा भी होता है कि नया ऑर्गेनिज्म भी क्रिएट कर जाता है। तो कुछ वैसा ही आज हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड पिछले वर्कशीट में हमने पढ़ा था मोनो हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जब दो प्लांट के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग कराएगी और उसमें सिर्फ एक कैरेक्टर को लेके चलेंगे तो क्या चेंज आया, सिर्फ एक कैरेक्टर, ध्यान देना, वन कैरेक्टर। डाई हाइब्रिड का मतलब क्या होगा, डाई मीन्स दो, क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर का आपस में कोई मेल नहीं है, ठीक है। दो कैरेक्टर दोनों प्लांट में नजर आते हैं, एक प्लांट दूसरा प्लांट, पी प्लांट ले लिया हमने, ठीक है। तो इसका कैरेक्टर मान लेते हैं कि एक है टॉलनेस, इसका कैरेक्टर क्या होगा, ये छोटा है, स्मॉल, और दूसरा हमने इसके जैसे मटर के दाने में ही था कि राउंड था और एक रिंकल शेप था, ऐसे इसका भी कैरेक्टर हो सकता है। तो दो कैरेक्टर, दो प्लांट को हम लेंगे, दो अलग अलग प्लांट को लेंगे और दोनों के दो कैरेक्टर के बारे में हम स्टडी करेंगे, तो वो आएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। जैसे कलर और शेप, हमने दो कैरेक्टर ले लिए ना, एक ले लिया कलर और एक शेप। हम टॉपिक वही लेंगे, पी प्लांट के सीड्स के बारे में बात करेंगे। दो चीज हमने कैरेक्टर ले ली, एक है कलर, यानी एक हम लेंगे येलो कलर और दूसरा लेंगे ग्रीन कलर, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर लेते हैं शेप, शेप मतलब राउंड शेप और रिंकल शेप, इसको समझते हुए हम आगे पढ़ेंगे। तो ग्रेगर मेंडल क्या कहते हैं, उन्होंने प्रपोज किया अ सेट ऑफ जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन दिस डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इसके बेस पे उन्होंने जनरलाइजेशन, एक जनरल लॉ बनाया, जिस लॉ का नाम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी इसका मतलब है when two pair of traits are combined in a hybrid, ठीक है, segregation of one pair of character is independent of other pair of character। यानी दो गुण है, जब हम दो प्लांट को आपस में क्रॉस करा रहे हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं, हाइब्रिड है, तो जो एक कैरेक्टर है दूसरे कैरेक्टर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो ये कहीं इसका मतलब ये नहीं है कि अगर राउंड शेप डोमिनेंट है तो येलो कलर भी उसका डोमिनेंट होगा। फिगर देखिए आप, दो पी प्लांट जनरेशन का ले लिया, ये है राउंड येलो, रिंकल ग्रीन। तो राउंड और येलो का आपस में कोई मतलब नहीं है, ये नहीं है कि राउंड के साथ येलो ही चिपक के आएगा, ये नहीं है, ठीक है। ये है लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, यानी दोनों कैरेक्टर आपस में इंडिपेंडेंट हैं। अब इसको हम समझते हैं अच्छे से, फिर इसको रीड करेंगे, पहले फिगर से समझ लेते हैं, फिर एक एक पॉइंट को रीड करेंगे, ठीक है बेटा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू सेपरेट ट्रेड्स, दो अलग अलग ट्रेड्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। एक ट्रेड है शेप, दूसरा ट्रेड है कलर। तो हमने जनरेशन ले ली, ठीक है, पेरेंट जनरेशन ले ली, क्या लिया हमने, राउंड येलो एंड रिंकल सीड, रिंकल ग्रीन कलर के सीड ले लिए। तो राउंड का हमने, देखिए पेयर में होते हैं ना क्रोमोसोम, तो आर आर ले लिया, इसका हमने आर आर, और येलो के लिए वाई वाई ले लिया, और रिंकल को स्मॉल आर ले लिया, और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। जब इनकी क्रॉस ब्रीडिंग हुई है तो जो नया गैमेट बना, इस तरह का बना, राउंड येलो ही बन गया, मान लीजिए राउंड येलो बन गया, तो एक कैरेक्टर तो यहां से आएगा,
राउंड ही शेप है क्योंकि राउंड डोमिनेंट है। ठीक है, डोमिनेंट को हमने कैपिटल से दिखाया, ध्यान रखिएगा। फिलहाल पेरेंट जनरेशन में ये दोनों ही डोमिनेंट है। तो राउंड का आर आएगा और यहां से क्योंकि एक मदर से आता है एक फादर से आता है, ये तो होता है ना, ये दोनों जो है पेरेंट्स हैं, दोनों से एक एक ग्रेड आता है। तो क्रोमोसोम का एक पार्ट आर यहां से आएगा, स्मॉल आर यहां से आएगा। तो राउंड तो शेप होगी इसकी, फर्स्ट जनरेशन की शेप तो राउंड होगी, लेकिन टाइप क्या बनेगा, आर आर। ऐसा में डोमिनेंट है ये, इसलिए कैपिटल में और हमने पहले लिखा है। नाउ बात करते हैं कलर की। एक यहां से आएगा और एक आएगा दूसरे पैरेंट से, तो ये वाई और वाई। ठीक, तो इसमें जो है राउंड शेप तो आई, साथ में येलो कलर भी आया, लेकिन टाइप क्या हो गया, वो चेंज हो गया, वो बन गया आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, चेंज हो गया ना। अब अगर हम यही दो यानी इसी के दो बीज फर्स्ट जनरेशन के दो प्लांट ले लेते हैं, उसी के दो बीज ले लेते हैं और उनकी ब्रीडिंग कराते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसे थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है ना ये, चलो। हाँ, तो ये फर्स्ट जनरेशन के हमने दो सीड ले लिए, आर आर वाई वाई। ठीक, आर आर वाई वाई, दूसरा भी होगा आर आर वाई वाई। ये है हमारी फर्स्ट जनरेशन। सेकंड जनरेशन इसमें कैसे आएगा, जब क्रॉस होगा तो इसको आप ये बॉक्स के रूप में बनाएंगे, हम इसको बताएंगे क्या कहते हैं अभी। तो जो गुण हैं कैसे बनेंगे, आप कैसे लिखेंगे इसको, आर, देखिए आर स्मॉल वाई है ना, स्मॉल वाई स्मॉल आर, और कॉम्बिनेशन तो ऐसे ही बन सकता है ना कि हो सकता है कि ये वाला और ये वाला आ रहा हो, साथ में इसके साथ ये और ये आया, क्या बना, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, इसको लिखना ऐसे आसान रहेगा कि आप कैपिटल आर यहाँ लिखिए, वो भी यहाँ भी लिखेंगे, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, एक एक दिन हमने पेरेंट से ले लिए हैं, ध्यान रखना, एक अलग इधर से गैमेट है, एक इधर से। तो अब यहां से कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल दोनों ही स्मॉल के ले लिए, दोनों तरफ लिए हमने बॉक्स में ग्रिड में। अब जब इसकी और इसकी मिलाएंगे कॉम्बिनेशन, तो क्या क्रोमोसोम बनेगा, आर आर वाई वाई, दोनों ही कैपिटल हो गया। इसी से लाइन में बनाते जाइए। अब जो आर वाई और इसके साथ यहाँ पे लिखेंगे, क्या होगा, आर स्मॉल आर, देखिए ये कैपिटल आर है स्मॉल आर है कैपिटल वाई, यानी क्या मतलब इसका कि राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो सीड बनेगा। इस केस में भी ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, टिक लगा रहे हैं। नेक्स्ट पहली लाइन से ही लेना है तीसरे को, तो अब देखिए आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी राउंड येलो ही बनेगा, बस टाइप अलग हो गया। फिर यही लेंगे और लास्ट वाले से, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो हम देख रहे हैं कि दोनों ये चारों के चारों राउंड ही बने हैं, टाइप अलग हो गया लेकिन शेप राउंड बनी है। ठीक वैसे सेकंड लाइन को, सेकंड वाला जो है इस सबसे एक एक करके लेंगे, तो हमारे यहाँ पे राउंड आएगा। अब इस पे ध्यान दीजिए सेकंड वाले पे, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर आ गया, स्मॉल आर का मतलब क्या था, रिंकल। अब रिंकल शेप देख ही रहे हैं, ये रिंकल शेप है, और कलर क्या आ गया इसका, येलो, जबकि रिंकल का क्या था, ग्रीन कलर था, तो ये आ गया आपका रिंकल येलो कलर, आया ना एक सीड। ठीक वैसे अब इसको थर्ड पे लेंगे तो वही राउंड और येलो आ रहा है, और फोर्थ से लेंगे तो रिंकल और ग्रीन आ रहा है, रिंकल और येलो आ रहा है। अब थर्ड से थर्ड लाइन में भी ऐसे एक एक करके देखते जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आर वाई को आर वाई से, तो क्या आ रहा है, ये दो तो ठीक है। यहाँ पे आते हैं तीसरे पे, देखिए आर वाई और तीसरे में आर वाई से मिलाएंगे, तो आर और आर क्या हो गया, कैपिटल आर मतलब क्या कि राउंड वाले गुण आए, लेकिन स्मॉल वाई क्या था, ग्रीन कलर था ना, यानी हमें ऐसे सीड प्राप्त हुए जिनकी शेप तो राउंड शेप थी, लेकिन कलर क्या था, ग्रीन था। और ऐसे कहाँ मिले, यहाँ मिले।
और ये क्या है, रिंकल येलो, रिंकल येलो। तो टोटल हम देखें 4/4 यानी 16 का है ये कॉम्बिनेशन। तो ये बताइए कि किस रेशियो में बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो वो सीड थे, 16 पौधों में से 9 राउंड और येलो कलर वाले थे। ठीक है, हम टाइप बना रहे हैं इसका, जीनोटाइप। नेक्स्ट, और रिंकल और येलो कलर कौन कितने हैं, 1 2 3, और राउंड और ग्रीन कितने हैं, 1 2 3, और जो रिंकल और ग्रीन है वो कितना है, 1। यानी हर 16 पौधों में से ये रेशियो निकल के आता है कि 9 जो हैं राउंड और येलो कलर के हैं, राउंड, आर फॉर राउंड। ठीक है, राउंड येलो, 3 क्या है, रिंकल येलो, और ये है राउंड ग्रीन, और लास्ट का है रिंकल ग्रीन। इसको हमने क्या सीखा कि जब दो कैरेक्टर लेते हैं तो जरूर दोनों कैरेक्टर आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, और जो प्लांट जो सेकंड जनरेशन में है काफी कुछ चेंज आपको नजर आएगा। ये इसका टाइप होगा, इस टाइप में ही नजर आएंगे। हर 16 में से 9 पौधे इस तरह के थे, फिर 3 दूसरे टाइप के, 3 दूसरे टाइप के, और 1 दूसरे टाइप का। चलिए इसको हम थोड़ा स्मॉल करते हैं और अब हम इसको रीड करते हैं फर्दर समझने के लिए। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस व्हेन पी प्लांट शो 2 डिफरेंट कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर नजर आ रहे थे रादर देन जस्ट 1, एक की जगह 2, और उनकी ब्रीडिंग कराई गई। तो क्या देखा हमने, व्हाट डू द प्रोजेनी ऑफ टॉल प्लांट विद राउंड सीड एंड शॉर्ट प्लांट विद रिंकल सीड। अब यहाँ पे 2 कैरेक्टर कौन कौन से हैं, टॉल और शॉर्ट, ये एक कैरेक्टर हो गया, दूसरा है राउंड सीड और रिंकल सीड। कैसे नजर आया, ठीक है, तो आप इसमें भी बना के देखिएगा। हमने तो यहाँ पे कलर पे कर लिया है और शेप पे। यहाँ पे क्या है, टॉलनेस, शॉर्टनेस और राउंड रिंकल। दे आर टॉल, ऐसे भी थे, दे आर टॉल हैव राउंड सीड, मतलब टॉल है और सीड कैसे, राउंड बीज वाले हैं। टॉलनेस एंड राउंड सीड आर डोमिनेंट, हमने मान लिया कि डोमिनेंट है, तो टॉलनेस डोमिनेंट है और राउंड भी डोमिनेंट है, दोनों गुण डोमिनेंट है। तो पहले जनरेशन में तो ठीक है, डोमिनेंट चलेगा। बट व्हाट हैपेंस व्हेन दीज F1 प्रोजेनी आर यूज्ड टू जनरेट F2, जब सेकंड जनरेशन में जाएंगे, सेल्फ पोलिनेशन कराएंगे, तब क्या होगा। तो ये पुनेट स्क्वायर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर। कैन भी आपको समझा सकता है बड़े आराम से, कि आप समझ पाएंगे कि कैसे वो सेग्रेशन इंडिपेंडेंटली हो जाता है। दोनों पेयर के जो कैरेक्टर हैं वो काफी इंडिपेंडेंट होते हैं और गुण निकल के, ट्रेड्स निकल के आते हैं। एंड द प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड पोलन इन F1, ये था ना कैरेक्टर, देखिए आपका ये था क्रोमोसोम का टाइप, ये था राउंड और येलो भी कलर था, लेकिन जो टाइप था वो चेंज हो गया, R स्मॉल r Y स्मॉल i फर्स्ट जनरेशन में था। तो जब इसका सेग्रेशन कराया गया तो 1 पेयर ऑफ जीन ऑफ R and small r, 50% of gamete have gene R and 50% of small r। सीधी सी बात तो यही थी कि 50% यहाँ से आएंगे, 50 यहाँ से आएंगे पहली जनरेशन में, जो कि मैंने आपको बताई। It should have the LL Y and small i। ठीक है, important thing to remember here is that segregation of 50% R and 50% small r is independent from 1 मिनट, बैटरी लो हो जाएगी, इसको हम चार्ज में लगा देते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि therefore 50% of R bearing gametes has Y and 50% जो स्मॉल है Y वाला वो होते हैं, यही है ना। पहली जनरेशन में ये था 50-50% दोनों से मिलता है, पेरेंट्स से दोनों से 50-50% मिलता है। तो देर आर 4 जीनोटाइप ऑफ गैमेट्स, 4 टाइप आए थे कोलन के। क्या क्या आए थे, R कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y।
ये 4 टाइप नजर आए। जब हम पहली जनरेशन से दूसरी में जाते हैं बच्चे, देखिए आप यहाँ देखिए आर आर वाई वाई आया था, मैंने आपको यहाँ बताया भी है, बल्कि यहीं से देख लीजिए मैंने बता रखा है। जब फर्स्ट जनरेशन से हम यहाँ से लेंगे तो 4 टाइप नजर आते हैं। यहाँ से हम देखें तो आर स्मॉल आर कैपिटल मिलेगा, है ना, एक एक सिंगल पेरेंट से मिलेगा ना, और फिर स्मॉल आर कैपिटल आर हो सकता है, फिर कैपिटल वाई हो सकता है ना। इस तरह से आएगा सारा का सारा कॉम्बिनेशन। तो हमने ये क्या लिखा, एक एक दोनों से ले लेते हैं, हम पेरेंट से एक एक ले लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको लिख के अच्छे से बताती हूँ कि जब हम इसको लेंगे, समझते हैं पहले किस तरह से ट्रांसफर होते हैं गैमेट्स। तो ये जो ग्रिड बना किस तरह से बना, पॉनेट स्क्वायर, ठीक है, ये पेरेंट्स हो गया, पहले पॉलिनेशन बना फर्स्ट जनरेशन का, ये एक पेरेंट्स है, फर्स्ट जनरेशन का ये दूसरे पेरेंट्स का, मतलब क्या है ये क्रोमोसोम्स के पेयर, 2 गुणों वाले 2 ट्रेस है टोटल। तो यहां से एक निकलेगा ना, एक ट्रेड का आर के साथ वाई हो सकता है, एक यहां से आर और वाई आएगा, ठीक है। एक एक बात करते हैं, सीधी सी बात है, इसका पहले एक आर लेते हैं, आर के साथ एक ये वाई आएगा, और ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे किसी के साथ निकलेगा, इसकी अभी छोड़ देते हैं। तो अब दूसरा क्या हो सकता है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ जाए, है ना, ऐसे। फिर ये स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक यही चीज यहाँ होगी ना। तो ये जो 4 चीजें हमने यहाँ लिख दी पहले पेरेंट से, और ठीक यही 4 चीजें दूसरे पेरेंट से हमने यहाँ लिख दी, और ये हमारा स्क्वायर बन गया। क्लियर हुआ, ये चीज सेम तो यहाँ भी होगी, इस वाले पेरेंट से भी होगी, इस वाले से भी होगी, और दोनों ही फर्स्ट जनरेशन के हैं, और जैसे ही कॉम्बिनेशन में रिजल्ट आएगा वो सेकंड जनरेशन का होगा। तो ये टाइप हमारे पास आ गए थे। तो ये कहना चाह रहा है कि जब सेकंड जनरेशन में आगे जाएंगे तो ईच ऑफ द फ्रीक्वेंसी 25% बचेगा, यानी 1/4 बचता है टोटल गैमेट्स का। When we write down the 4 types of eggs pollen grain on 2 sides of Punnett square, it is very easy to derive composition। बड़ा इजी हो जाता है कि zygote कैसा आएगा आपकी जनरेशन में, तो उसका कॉम्बिनेशन जो फेनोटाइप है हमारा वो आ जाएगा 9331। क्लियर हुआ। Punnett स्क्वायर क्या है, इट इज है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमने करके दिखाया, या स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन है जो कैलकुलेट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप की, कैसे कैसे जीन के टाइप हो सकते हैं, और नेक्स्ट जनरेशन के लिए, यानी जो जनरेशन होगी उसका टाइप का कॉम्बिनेशन क्या। इस तरह से ये छोटी सी वर्कशीट पूरी होती है बेटा। इसमें आपको ध्यान रखने वाली क्या बात है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है, और ये डायग्राम बना के आपको दिखाना है कि कैसे क्या आया है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, डिफाइन डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड पुनेट स्क्वायर। डाई हाइब्रिड क्रॉस आपके सामने है, ये आपको इसको डिफाइन करना है और कुछ नहीं करना। तो थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर आप लोग लिखेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस का है ये। अच्छा, इसी में पुनेट स्क्वायर भी पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का यही है, सेकंड पार्ट हो गया। नाउ सेकंड, स्टेट मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपका ये है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैंने बताया कि दोनों प्रकार आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। नाउ क्वेश्चन 3, आफ्टर सेल्फ पोलिनेशन इन अ पी प्लांट विद राउंड येलो सीड। देखिए सेल्फ पोलिनेशन हुआ था, राउंड येलो सीड, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सीड्स वर ऑब्टेन्ड। ये टाइप नजर आए थे हमारे को, किया था ना हमने, क्या टाइप किया था हम लोग बताइए, कि क्रॉस ब्रीडिंग कराई, फर्स्ट जनरेशन कराया, सेकंड जनरेशन में कराया, फिर तो हमने क्या देखा कि सीड्स कौन से निकल के आए हैं। राउंड येलो सीड के 630 नंबर थे, राउंड ग्रीन 216 और ये 202 थे अप्रॉक्स, और रिंकल ग्रीन जो सीड्स के नंबर है 64 है। तो हम ये देखें तकरीबन जो है 9:3:3:1 के रेशियो में आता है। एनालिसिस करना है रिजल्ट का एंड डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस विच एक्सप्लेन द रिजल्ट। एनालिसिस आप इसको क्या करेंगे, यही तो बताएंगे ना कि जब सेकंड जनरेशन, तो आप एनालिसिस में
जब ये पूछा गया है तो आप ये पूरे फिगर के साथ बता सकते हैं और एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, तो आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ अलग से नहीं करना, एनालिसिस आप इसी बेस पे बता सकते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं, समझा देते हैं आपको कि आप इस चित्र को बताएंगे तो बड़े आराम से चित्र भी समझ में आ जाएगा, बना के देखिएगा जरूर इसको। और इसके बेस पे आप इस पे लाइनें भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप ये डायग्राम जरूर बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और ये टाइप बता देंगे आप इसका। बस कुछ बातें बतानी है तो आप लेफ्ट साइड से भी बता सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है ना। और आप ये बताइएगा कि सेकंड जनरेशन में जो है ये रेशियो आएगा। ठीक है, फेनोटाइप रेशियो जो है 9:3:3:3 1। ठीक है, क्लियर हुआ। और टाइप हमने बताया था RRYY, यही दूसरे पेरेंट्स का होगा, तो एक एक दोनों से जाता है तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा हमने बताया था, एक गुण ये और एक गुण ये होगा RY, या ये हो सकता है ये गुण हो R स्मॉल y, या ये हो सकता है स्मॉल r कैपिटल Y, या फिर ये लास्ट जो है Y स्मॉल y। क्योंकि क्रोमोसोम हर गुण का एक ही पेयर एक पेरेंट से जाता है, तो मान लीजिए राउंड वाला गया और कलर वाला गया, तो एक पेरेंट से ये आ गया ना, ये पेरेंट 1 है, पेरेंट 1 है। ऐसी पेरेंट 2 का सेम यही चीज होगी, सेम होगी ना, सेम होगी तो जो बॉक्स बनता है बॉक्स में हम आराम से इस तरह से बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वैसे ही बनाए, तो आप इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, इस तरह से आप इसे बना लीजिएगा। तो आप ये एक एक करके यहाँ लिख लीजिए RY, R स्मॉल y स्मॉल RY और Y स्मॉल y। ठीक वैसे दूसरे वाले को यहाँ लिख लीजिएगा पेरेंट 2 को, और फिर मल्टीप्लाई जैसे मैथमेटिकली करते हैं ना, इस तरह से हम लेते जाएंगे, इस तरह से सेकंड में आएगा ऐसे। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये मैंने आपको समझा दिया है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप बताइएगा कमेंट में कि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये लॉ किसने दिया था हमें, उसका नाम, महान आदमी का नाम जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का वेट होगा हमें। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।